जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। Mrs. Shah, I don't meet people without an appointment. मैं आपको बिना बताए आ गई, उसके लिए सॉरी। पर मुझे ने आपसे जरूरी बात करनी थी। एक वर्किंग वुमन के लिए सुबह सुबह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं होता मिसेस शाह। पर एक माँ के पास बच्चों की खुशियां बचाने का समय हमेशा होता है। फाइन, बोलिए। चल। ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे बैग में क्या कर रहा है स्वीटी? पता नहीं। ये तेरा है या नहीं, तुझे कुछ पता है या नहीं? तू ये सारे एक्सप्लेनेशंस मम्मी को देना। अब भाई के बैग में मिलता तो भी मम्मी को बता देता क्या? यार मुझे भी अपने ब्रो कोड में शामिल कर लेना। ट्रस्ट में विंटर, ये मेरा नहीं है, प्लीज मम्मी को मत बता। क्लास में ना किसी ने प्रैंक किया है। सुबह से ना इस घर में बहुत तमाशे हो चुके हैं स्वीटी, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ। चुपचाप तुझे स्कूल ड्रॉप कर रहा हूँ, ओके? और हाँ, ये बैग, ये बॉक्स अगर तोशु भाई का भी होता ना तो भी मैं मम्मी को बताता। मतलब तुम मम्मी को? मैं मम्मी से ये बात नहीं छुपाऊंगा स्वीटी। कम इन। बैठिए। जो कहना है जल्दी कहिए मिसेस शाह। रघु, यस मैम। गेट सम जूसेस एंड स्नैक्स प्लीज। मिसेस शाह, आई एम सॉरी, मेरे घर के सर्वेंट सारे 5 स्टार होटल्स में ट्रेन्ड हैं, इसलिए खाखरा फाफड़ा जलेबी नहीं बना पाएंगे, बट बाकी सब चीज बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लाइक मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मौका, अपनी बात कहने का मौका। हम दोनों हर चीज में एकदम अलग हैं, पर हमारी एक चीज बिल्कुल एक दूसरे की तरह है, प्यार। जितना प्यार मैं दोस्तों से करती हूँ, उतना ही प्यार आप किंजल से करती हैं। राखी बहन, एक हथेली की 2 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो 2 परिवार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारा परिवार आपके परिवार से एकदम अलग है और आपका परिवार हमसे एकदम अलग है। बहुत फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क। पर यह फर्क हमारे बच्चों की खुशी से बड़ा नहीं। जब मैं विदा होकर ससुराल आई थी ना, तो बस सम्मान साथ में लेकर आई थी। कल आप हमारे घर आई, नाराज हुई, मेरे सम्मान को चोट पहुंची। पर मां के लिए उसकी संतान उसके सम्मान से बड़ी होती है। मैं बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हूं। आप ही सब भूलकर उनके प्यार को समझने की कोशिश कीजिए ना।
दर्शन बहुत छोटे। थैंक गॉड इन लोगों के साथ रिश्ता होने से पहले टूट गया। रही बात मेरी पढ़ाई की, मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर पढ़ाई का महत्व जानती हूँ। मैंने ये हमेशा से तय किया था कि भले ही मैं शादी के बाद पढ़ नहीं पाई, मेरी उंगलियों में स्याही की जगह मसाले का रंग चढ़ा, मेरे हाथ में किताब की जगह कड़छी आ गई, और मेरी बेटी और मेरी बहू है, उनके साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बहू का, एक पत्नी का रसोई में जाना, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना बहुत अच्छी बात है, पर उसके अरमान, उसका भविष्य, उसकी तरक्की, उसके सपने उस चूल्हे में नहीं जलने चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ राखी बहन कि मेरे घर का काम ने मेरी बहू के तरक्की के, उसकी पढ़ाई के आड़े कभी नहीं आएगा। मैं पीछे रह गई कोई बात नहीं, और अपनी बहू को, अपनी बेटी को कभी पीछे नहीं रहने दूंगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। अब बच्चों की खुशी के लिए आप भी सब कुछ भूल जाइए ना राखी बहन। फाइन, मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हेलो। कब से तुम्हारा फोन ट्राई करी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए समर के फोन पे फोन किया। अच्छा सुनो, अनुपम आंटी घर आई थी। What? मम्मी तुम्हारे घर आई थी? हाँ, अभी अभी गई हैं। मम्मी भी ना, मम्मी को तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत थी? कल उनकी वजह से हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हुआ, एंड आई एम श्योर कि अब तुम्हारे घर पे भी बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करके गई होंगी। परी तो स्टॉप इट, तुम फिर से अपनी मॉम को लेकर इस एटीट्यूड में बात करने लगे। तमाशा तुम्हारी मॉम ने नहीं, मेरी मॉम ने किया था। फिर भी तुम्हारी मॉम घर आई मेरी मॉम से बात करने के लिए, और उन्होंने मेरी मॉम से माफी तक मांगी। What? मम्मी ने राखी आंटी से माफी मांगी? हाँ, और मेरी मॉम की गलती होने के बावजूद भी मेरी मॉम गलती मानने को तैयार ही नहीं है। और तुम्हारी मॉम सब कुछ भुलाकर यहाँ आई बात करने के लिए, वो भी हमारी खुशियों के लिए। फिर क्या हुआ? अनुपम आंटी ने मेरी मॉम को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, इनफैक्ट उन्होंने हाथ तक जोड़े, पर मेरी मॉम नहीं मानी। किंजल फिर आप? मैं डैड से बात कर लूंगी, उन्हें शायद मना भी लूंगी, पर मॉम का मानना भी तो जरूरी है। किंजल तुम्हें अपनी मॉम को मनाना ही होगा, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। I can't live without you, किंजल। I know पारितोष, बट मैं अपने मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकती, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। किंजल तो तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए किंजल, जस्ट टेल मी। एक रास्ता है, गलत है पर वही एक ऑप्शन है। जस्ट टेल मी, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू किंजल, एनीथिंग। मेरी मॉम ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? What? No, no, that is not possible. ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमारी शादी भी कभी नहीं हो सकती। मैं तोशु से मिला, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहता। वैसे देखने जाए तो मनराज भी गलत नहीं है, लेकिन तोशु को कौन समझाए? दीदी रोने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। पता नहीं मेरे इस घर को किसकी नजर लग गई। अरे हर त्योहार खुशी से शुरू होता है और कलेश पे खत्म। अच्छा हुआ कि ये जामनगर में, नहीं तो ये सब देखते तो टूट ही जाते।
मैं मेरे परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकती। चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। समय एक सा नहीं रहता। अरे बहू भी अब तक नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। दीदी कान्हा जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब स्वीटी को मम्मी ही हैंडल करेंगी। बाप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वाह वाह, आप ठीक हो फिर भी ऐसे हो? ये हिस्टोरिक मोमेंट को तो हमें सेल्फी में बदल देना चाहिए। माँ बड़ी फोन। अरे मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी है। खिंचवा लो दीदी, बहुत ही अच्छी तस्वीर आएगी क्योंकि मैं भी इसमें हूँ ना। चलो चलो चलो, स्माइल प्लीज, स्माइल। खिंचवाओ। अरे दीदी खिंचवा लो, ये तस्वीर हम जीजा जी को भेजेंगे। से चीज स्माइल बा। भाई तो शो बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ मम्मी। हाँ क्या हुआ मम्मी को? क्या हुआ? हाँ बेटा किंजल को क्या हुआ बोल। हाँ किंजल मम्मी। हाँ 12वीं की परीक्षा के पहले भी इसे ऐसा ही पैनिक अटैक आया था। भाई अब ठीक हो? के घर बेटा भाई हाँ अब बोल, ठीक हो? आगे बोल क्या हुआ बेटा? हाँ? किंजल। संभालो, तोशु क्या हो गए? अरे बाप रे, माँ किंजल। बोल ना बेटा क्या हुआ? किंजल का फोन आया था क्या बेटा? हाँ? पापा ने- क्या हुआ बेटा? समर देखो क्या हुआ, समर तोशु को। किंजल और तोसु एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और राखी बहन की शर्त। calm down भाई। पानी पिला। समर उठो। तू आराम से बैठ और बाद में बता। हाँ बेटा क्या हुआ? आज का दिन ही खराब है। गुस्से में घर से निकला और सब गड़बड़ हो गई। इंपॉर्टेंट फाइल्स घर में ही भूल आया और सारी मीटिंग्स पुश करनी पड़ी। अब अंदर जाऊंगा तो पता नहीं वहां कौन सा नया तमाशा हो रहा होगा। भाई डॉक्टर को बुलाओ। पर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ कि तुम्हें पैनिक अटैक आ गया? हाँ वो किंजल, हाँ किंजल की मॉम की शर्त। मेरी और किंजल की शादी नहीं हो पाएगी। मेरी और किंजल की शादी नहीं हो पाएगी। हे कान्हा जी, मैंने सोचा था इन्हें अकेले में शांति से राखी बहन की शर्त के बारे में बताऊंगी, पर ये तोशु संभाल लेना कान्हा जी। तोशु क्या हुआ? फिर से अटैक आया ऐसे? चिंता मत करो, अब ठीक है। अपनी माँ को देखकर जैसे तूने कमजोर होना सीखा है ना, काश अपने बाप को देखकर जिंदगी से लड़ना सीखा होता। जिंदगी से लड़ना नहीं सीखा तो आज तू कमजोर पड़ा है, कल तू हार जाएगा। आज तुझे पैनिक अटैक हुआ है, कल तू अपनी नस काट लेगा। ये आप क्या कह रहे? सुब कहिए, कैसे सब निकाल रहे मुंह से? तो और क्या बोलूं इसे? हालत देखो इसकी। इसे अपना घर, अपना बाप, अपने बाप की इज्जत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ वो लड़की। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता हूं। रिश्ता जुड़ने से पहले ये सारे रिश्ते भूल गया। रिश्ता जुड़ गया तो पता नहीं क्या होगा। तोशु, तू फिक्र मत कर बेटा, तू तो मेरी जान है। मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ जैसे आज आप किंजल की मॉम से मिलकर सब ठीक करके आई हैं। हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने चली गई। जो खुद की इज्जत नहीं करता, कोई और उसकी इज्जत क्यों करेगा मम्मी? तभी तो किंजल की मॉम ने ऐसी शर्त रखी।
कैसी शर्त अनुपमा? मैंने पूछा कैसी शर्त? आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको बताती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहिए मम्मी। आप चुप हैं तो मैं बताता हूं। पापा, किंजल की मॉम ने मेरी और किंजल की शादी के लिए एक शर्त रखी। शर्त क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मेरी और किंजल की शादी हो तो आपको किंजल की मॉम से हाथ जोड़ के माफी मांगनी होगी। तुमने गलती की और उस औरत ने तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि मेरी नजर में मेरी बीवी की इज्जत मेरी इज्जत है और तुम अपने पति के पीठ पीछे उसी की इज्जत का सौदा कराएं। मैंने कहा था ना कि उसकी शक्ल कोई नहीं देखेगा। उसके बाद भी तुम उसके घर तक गई, चौखट तक गई, उससे माफी मांगी, नाक रगड़ी, और तुम चाहती हो मैं भी वही करूं? कान खोलकर सुन लो, वनराज शाह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन कभी झुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।